मीठे आलू। इस कहानी का शीर्षक है मीठे आलू। तो सुनिएगा। मेरे घर में कुल मिलाकर 7 सदस्य हैं। मैं, मेरे 2 जुड़वा भाई, 2 बड़ी बहनें, पापा और माँ। ये किस्सा मेरे बचपन के पिटारे में से है, जिसकी शुरुआत करीब 15 साल पहले हुई। हमारे घर से थोड़ी सी दूर एक बाजार लगता है। क्योंकि वो कई सालों से शुक्रवार को लगता आ रहा है, तो सबने उसका नाम शुक्र बाजार रख दिया। वहां पर सब्जी वाले जमीन पर बोरा बिछाकर सब्जियां बेचते हैं। सारी की सारी सब्जियां बेहद कम दामों में मिला करती हैं। शाम के 5 बजते ही बाजार सजना चालू हो जाता है और धीरे धीरे बाजार का हाल दिल्ली की डीटीसी बसों की तरह हो जाता है, जो सुबह 8 बजे से ही खचाखच भर जाती हैं। एक व्यक्ति के कदमों के बराबर की जगह में 4 लोग लगभग एक दूसरे पर चढ़े हुए, धक्का मुक्की करते हुए। जब मैं 9 साल का था, उस समय 10 बजते बजते बाजार खाली होने लगता और करीब 11 बजे सिर्फ बची कुची सब्जियां ही मिलती थी। 11 बजे के बाद या तो वो सब सब्जियां किसी नाले में फेंक दी जाती थी, या फिर किसी ढाबे वाले को मिट्टी के भाव बेचकर सब्जी वाले अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते थे। लेकिन हर शुक्रवार रात 11 बजे एंट्री होती करण अर्जुन फिल्म की दुर्गा और करण अर्जुन की। दुर्गा मतलब मेरी माँ, और करण अर्जुन दोनों का ही रोल मैं ही निभा लेता था। माँ और मैं बहुत गप्पे लड़ाते हैं। हमारी हर बात पर एक मीठी सी बहस छिड़ी रहती है। हम एक दूसरे से किसी भी विषय पर बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, या मैं कभी डेट पर गया हूं कि नहीं, या फिर पड़ोस में रहने वाली औरतों की गॉसिप्स, या फिर स्कूल में कौन सा लड़का डॉन बनता था, या फिर मोहल्ले में किसने किसको प्रपोज किया, या फिर कैसे एक बार हमारे गणित के टीचर की पैंट फटने पर बच्चों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, या फिर पीरियड्स में लड़कियों के पेट में दर्द क्यों और कब होता है, और उस वक्त उन्हें उस दर्द से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर मेनोपॉज क्या है, या फिर किसी रात आधा पेट खाना खाने की वजह से नींद अच्छे से क्यों नहीं आती, और लंच में रात के बासी दाल चावल लेकर जाने पर जब उसमें दोपहर तक बू आने लगती थी, तो उस खाने को अपना मन मारते हुए फेंक कर शाम को लौटते वक्त पूरे दिन की भूख से वो असहनीय पेट दर्द झेलते हुए भी कैसे मैं अपने घर की दहलीज पर पहुंचकर फुल एक्साइटमेंट में घर अपनी बहनों से पूछता कि मां कहां है, मां कहां है। मैं कहीं भी कभी भी घर से बाहर जाता हूं तो जबान पर एक ही प्रश्न रहता है, मम्मी कहां हो। सारी सब्जियों में मुझे आलू बहुत पसंद है। आलू की खासियत यह है कि वो किसी भी सब्जी के साथ बनाया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर अकेला भी। एक पुराना सा हरे रंग का थैला जो कि काफी घिस चुका था और जिसे हम कई सालों से सब्जियां ढोकर लाने के लिए प्रयोग में ला रहे थे, उसमें हमेशा की तरह सबसे नीचे आलू डालकर वो 2 नई सब्जियां जो हर हफ्ते बदल दी जाती थी या फिर जिन्हें अगले 6 दिन के लिए चलाना होता था, उस थैले में आलू के ऊपर सजा लेते थे। कभी कभी खाने में काली और पीली दाल भी बनती थी घर में। थोड़ी वैरायटी भी तो होनी चाहिए खाने में। हम लोग मसूर और अरहर की दाल को क्रमशः काली और पीली दाल बोलते हैं। उन बची कुची कच्ची पक्की सब्जियों में से कैसे मेरी मां सही सलामत सब्जियों के बीच में छिपी हुई पकाकर खाने लायक सब्जियों के कान पकड़कर निकाल लेती थी, मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में कोई तिलिस्म छुपा हुआ है, या फिर सब्जियां उनके हाथों में आते ही खुद ब खुद अपनी उच्चतम श्रेणी में परिवर्तित हो जाती होंगी। भगवान जाने क्या जादू था उनके हाथों में। सारी सब्जियां तो वो चुन लेती थी, मगर आलू के सामने उनका जादू बेअसर हो जाता था, क्योंकि सिर्फ मीठा आलू ही उनके हाथ आता था।
बचपन से लेकर कॉलेज तक मैंने बहुत मीठे आलू खाए हैं। अच्छे तो नहीं लगते थे, मगर सुना है ना आपने, कुछ भी नहीं से कुछ तो बेहतर है। तो आलू चाहे फीके हो या मीठे हो, कम से कम भूख तो मिटा ही सकते हैं। कई साल बीत गए, बचपन बीते हुए, घर के हालात बदले हुए। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूं, प्रति माह ठीक ठाक कमा भी लेता हूं, घर की स्थिति भी सुधर चुकी है। लेकिन वो बाजार जहां वो मीठे आलू मिला करते थे वैसा नहीं रहा। अब जब भी मैं छुट्टियों के दौरान अपने घर जाता हूं, शुक्रवार को देर रात टहलने के बहाने बाजार का मुआयना करने निकल पड़ता हूं। मगर अब वो आलू जो मेरी मां की लाचारी और अनुभव को भी चकमा दे दिया करते थे, उनका कोई नामो निशानी नहीं है। मैंने कई जगह पता किया, बहुत खोजा उन आलूओं को। मेरी पेट की आंतड़ियां मानो उनका स्वाद चखने के लिए गिड़गिड़ा रही हों, मगर मुझे वो कहीं नहीं मिले। कुछ दिनों पहले मेरी एक मित्र ने मुझे लंच पर आमंत्रित किया। मुझे खाने में पुलाव के साथ तीखी आलू की सब्जी बेहद पसंद है। अब क्योंकि मैं मेहमान था तो खाना मेरी पसंद का बनाया गया, और मुझे ये बात अच्छे से मालूम थी कि क्या बनाया जाएगा, इसलिए मैं वक्त से पहले उनके घर पहुंच गया। जब खाना मेरी नजरों के सामने आया तो मेरी आंख, नाक, कान, जीभ सब सम्मोहित हो गए। गर्मा गर्म पुलाव की खुशबू ने मेरे मुंह में बाढ़ ला दी थी। मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था। जब मेरी मित्र ने कटोरी में सब्जी परोसी तो उन्हें याद आया कि वो पानी लाना भूल गई हैं। और जैसे ही वो पानी लेने के लिए किचन में घुसी, मैंने सब्जी पर ही धावा बोल दिया। किसी भूखे इंसान के सामने उसके पसंद का खाना रख दो तो वो चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, जाहिलियत पर उतर ही आता है। उसकी सारी की सारी तहजीब हवा हो जाती है। उसकी सारी की सारी तहजीब हवा हो जाती है। मैंने अपनी 2 उंगलियों से एक बड़ा सा आलू का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। मगर जैसे जैसे वो आलू का टुकड़ा मेरी जीभ पर घुल रहा था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था, कलेजा मुंह में आ रहा था, मुंह की बाढ़ मन के सैलाब में तब्दील होने लगी, होंठ थरथराने लगे, गाल ठंडे पड़ गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ रुक सा गया और मुझसे कुछ नहीं बोला गया सिवाय 2 शब्दों के, मीठे आलू। थैंक यू।